जय जय श्री राधे श्याम। तो आप सबको होली की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मेरी लाली की इच्छा थी कि ठाकुर जी को आज दही बड़े का भोग लगाया जाए। टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई एम द वर्स्ट कुक अवेलेबल ऑन द अर्थ। फिर भी मैंने बहुत कोशिश करी। फर्स्ट टाइम यूट्यूब पे रेसिपी देखी और मूंग दाल और उड़द की दाल को ऑलमोस्ट सेम रेशियो में भिगोया, जिसमें उड़द की दाल ज़्यादा थी। इन सबको भिगोकर 2-3-4 घंटे और मिक्सी में डाल दिया। मिक्सी में डालने के बाद इसको जब तक ये पूरी तरह से पेस्ट नहीं बन जाता तब तक इसे ग्राइंड किया। और क्योंकि मैं पहली बार कर रही, थोड़ी सी नर्वस भी थी और वो बीच बीच में मुझे हंसी भी आ रही थी कि जाने कैसे बनेंगे, लेकिन छोड़ते हैं ठाकुर जी के ऊपर, ऐसा सोचकर लग गए हम इसे बनाने में। तो आप आइए देखिए किस तरह से बन रहे हैं ये। मतलब दाल को 4-5 घंटे भिगोना मेरे एक्सपीरियंस में काफ़ी सही है। इतना अच्छा पेस्ट बनाइए थिक। एंड आई थिंक इसमें थोड़ा सा डालना पड़ेगा पानी। और ये है पुदीना जो मैं बाज़ार से लेकर आई इसकी चटनी के लिए, और बहुत सा सामान लेकर आई। जब तक मैं देखती हूँ कि ये घोल बहुत अच्छे से रेडी हो गया है, इसका जो कंसिस्टेंसी है वही है जो एग्जैक्टली चाहिए। फिर भी इसमें थोड़ा सा पानी मैंने और डाल दिया था, जिसका नतीजा आप बाद में इस वीडियो में देखेंगे और आपको हंसी आएगी क्योंकि वो काम बहुत ख़राब हो गया वहाँ पर। खैर, लेकिन दही बड़े अच्छे बने हैं, ये आप देखेंगे ज़रूर। ये पुदीना मैं साफ़ कर रही हूँ, बहुत फ्रेश ताज़ा पुदीना लाई हूँ। और एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि इसके जो भी चटनी के इंग्रेडिएंट्स हैं ना, ये मैं जोधपुर मिठाई वाले की गई थी उनके यहाँ से रेडीमेड चटनी लाने, लेकिन उनकी ख़त्म हो गई थी। उन्होंने मुझे सिर्फ लाल चटनी दी और हरी चटनी की रेसिपी उन्होंने जो बताई उस हिसाब से बना रही हूँ। इसमें मैंने डाला है पालक और धनिया, पुदीना, हरी मिर्च और एक कैरी भी डाली है, तो बहुत अच्छी चटनी बनी है ये। तब तक पेस्ट अच्छे से मैंने निकाल के रख दिया, क्योंकि इस बैटर को मुझे कम से कम 10-15 मिनट के लिए स्पेयर छोड़ना था। इसके लिए मैंने इसको पूरा निकाल दिया है। और जब तक ये 10-15 मिनट के लिए मैं इसे छोड़ती हूँ यहाँ पर, तब तक मुझे चटनी का कटिंग वगैरह करनी रहेगी। तो चटनी में हमने क्या क्या डाला था, धनिया, पुदीना, पालक और हरी मिर्च और कैरी, ये सब डाला था। नमक, मिर्ची, मामूली सी हल्दी अपने हिसाब से डाल सकते हैं आप। अब 10 मिनट के लिए इसे छोड़ दिया है। ये सारी सब्जियां मैं लेकर बाहर जा रही हूँ, बैठकर आराम से इनकी कटिंग करूँगी। और ये प्यारी सी छोटी सी कैरी, इसमें एक टिंगल सा टेस्ट देगी, बहुत टेस्टी सा। तो इन सबको मैं काट के आती हूँ, उसके बाद हम बनाते हैं हमारे दही बड़े। ये कट गया है और अच्छे से इसकी सफाई कर दी है मैंने। सारी जो भी आपको चीज़ें बताई थी ना, क्या क्या बताई थी, धनिया, पुदीना, पालक और हरी मिर्च और कैरी, इन सबको अच्छे से धोकर मैंने डाल दिया है मिक्सी के जार में। ये मिक्सी का जार मल्टीपर्पज़, इसमें दही भी भिगो दो, इसमें दाल भी कर दो, इसमें मक्खन भी निकाल लो, और अब ये चटनी बनाने का काम भी आ रही है। मैं वैसे बहुत ज़्यादा कुकिंग में एक्सपर्ट नहीं हूँ, कभी कभी कर लेती हूँ। तो आज मुझे बहुत ज़्यादा ज़ोर आ रहा था, पर फिर भी मैं कर रही थी। नमक मैंने मेरे टेस्ट के अकॉर्डिंग डाला है, जैसे मैंने बताया। इसमें थोड़ी सी लाल मिर्च, हरी मिर्च मेरी बिल्कुल तीखी नहीं थी इसलिए, और बिल्कुल थोड़ी सी चुटकी हल्दी, जैसे मैंने आपको बताया। बस इन सबको घुमा दो मिक्सी में 2-4-5 बार, जैसा भी आपको चटनी का टेक्सचर पसंद है, दरदरा सा, पेस्ट, क्रीमी और ये और वो। ये हो नहीं रहा था, मैंने इसमें थोड़ा पानी डाला था, उसके बाद ये होने लग गया। अच्छा सा टेस्ट, मतलब कि पेस्ट बहुत अच्छा सा बना है। एंड मैं जब पिछली बार वृंदावन गई थी ना, तब वृंदावन में हमारे प्यारे सुमित भैया रहते हैं, ब्रजवासी हैं, उन्होंने मुझे ये चटनी खिलाई थी सारे इंग्रेडिएंट्स से पालक को छोड़कर। हमारे पास उस दिन धनिया भी नहीं था। हाँ, पुदीना डाला, कैरी डाली, हरी मिर्च डाली, भाई क्या स्वाद चटनी बनाई थी उन्होंने सच में। और ये मेरे घोल में मैंने 10 मिनट भिगोने के बाद नमक डाल दिया। नमक डालकर अब मैं इस बैटर को एक बार और घुमा रही हूँ। मुझे अभी भी ये थिक लग रहा है, लेकिन टू माई सरप्राइज़ नमक डालते ही थोड़ा सा पतला हो गया। नमक पानी छोड़ता है ना, हाँ, इसलिए। अब मैंने हमेशा की तरह अपनी कढ़ाई में सरसों का तेल डाल दिया है, क्योंकि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि मैं सरसों का तेल ही खाने में यूज़ करती हूँ। लेकिन इसके बाद जो हुआ वो तो आपकी इमेजिनेशन से परे होगा। ठाकुर जी जानते हैं मेरी क्या हालत हुई है। जैसे जैसे ये तेल, भाई साहब, ये तेल जिस हिसाब से गर्म हुआ है, इस तेल ने तबाही मचा दी। आगे आप इस वीडियो में मेरी झांकी देखेंगे और उस झांकी में आपको दिखेगा कि क्या हाल हुआ है। अब ये बैटर पतला हो गया, आप देख रहे हैं इसकी कंसिस्टेंसी पहले से थोड़ी पतली हो गई है ना। फिर कोई बात नहीं, तेल को फिर से मैं देखती हूँ गर्म हुआ है नहीं हुआ है। अभी तक नहीं हुआ है, थोड़े टाइम बाद इसमें धुआं निकलेगा जब ये गर्म होगा। मीनवाइल इस बैटर को पानी में डालकर इंश्योर कर रही हूँ, जैसे यूट्यूबर्स ने किया था कि अपने आप इसका एक पानी में ऑटोमेटिकली एक पेड़ा बनता है, नहीं बनता है, बन गया है। तो इसका मतलब ये अच्छा दही बड़ा बन जाएगा। इसको वेस्ट क्यों करूँ, इसको वापस इसी में डाल देती हूँ।
तेल अपना तांडव दिखा चुका है, भयंकर गर्म हो चुका है, हाथ लगाने की भी आवश्यकता नहीं है, दूर से ही दिख रहा है कि तेल बहुत ज़्यादा गर्म हो चुका है। अब इतने से गर्म तेल में सबसे पहले दही बड़े मेरी डॉटर ने कहा मैं बनाऊंगी, तो उसने डाल दिया इसके अंदर अपने हाथ से बैटर, और जब उसने ये बैटर डाला तब आप देखेंगे ये इसमें डालते ही बिखर चुका है, मतलब ये बूंदी बन गया। बाय द वे बनाना दही बड़ा था और ये बन गया है बूंदी, तो लेकिन मतलब काइंड ऑफ बिखर रहा था। तो आई सेड हर कि ठीक है तू थोड़ा साइड हो जा, मैं करती हूँ। फिर जब मैंने किया, ये देखो किस तरह का बनाया ये उसने जो बनाया, इससे इसकी टेस्ट की क्वालिटी में कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ रहा, लेकिन मैंने सोचा हाथों की जगह चम्मच यूज़ करती हूँ। फिर मैंने चम्मच से बनाए तो थोड़ा बेटर आया, धीरे धीरे इसकी कंसिस्टेंसी बैठ रही थी, पर मुझे लगता है थोड़ा और थिक होना चाहिए था। बट मैंने अपनी लाइफ में फ़र्स्ट टाइम दही बड़े बनाए हैं, उसके हिसाब से भाई बहुत ही स्वाद बने, क्योंकि जो काम ठाकुर जी के नाम से शुरू होता है वो काम तो सफल होगा ही होगा, और उस चीज़ में स्वाद ना आए ऐसा नहीं हो सकता। लाला के लिए बनाए थे तो लाला को बिगाड़ने कब थे। शेप का क्या फ़र्क पड़ता है यार, टेस्ट भी तो मैटर करता है ना। टेस्ट तो बहुत अच्छा आया इन दही बड़ों का, लेकिन इस तेल ने मेरी ऐसी तैसी कर दी, मेरी हालत हो गई टाइट, आंसू निकलने लग गए, क्योंकि सरसों का तेल था, बहुत गर्म हो गया। लिटरली इतने आंसू निकलने लग गए कि काम करना मुश्किल हो रहा था, लेकिन जैसे तैसे मैं बनी रही। मेरा फेस ऐसे इतने आंसू निकल रहे हैं मेरे, क्योंकि ये तेल पता नहीं क्यों इतने अचानक से वो हो गया। कभी कभी तो नहीं भी करता, कभी कभी अचानक से बहुत तीखा सा और तेज हो जाता है ये सरसों का तेल। तो बाय द वे ये इतने बड़े बड़े सेकंड टाइम जो मैंने बड़े बनाए वो कुछ ज़्यादा ही बड़े हो गए, और लेकिन बहुत सॉफ्ट स्पॉन्जी, और जैसे एक्सपेक्ट किए थे वैसे ही बने हैं। इनको मैंने भोग के लिए, हमारे गार्ड भैया के लिए, और मतलब 2-3 लोगों के हिसाब से थोड़े थोड़े बनाए थे, ज़्यादा एक बार मैंने बनाया। कुछ बैटर रखा भी, क्योंकि मेरी सिस्टर को इनवाइट किया तो वो भी आने वाली है, तो वो भी थोड़ा सा ठाकुर जी का स्वाद भोग का स्वाद पाएंगी। ये बहुत सॉफ्ट बने हैं। तो मीनवाइल थोड़ा सा टेक्सचर नहीं बैठ पा रहा था मुझसे, मे बी मैं नेक्स्ट टाइम ये कर पाऊँ। मेहमानों को सुंदर तरीके से खिलाने लायक नहीं बने थे, बट हाँ दही बड़े स्वाद में बहुत अच्छे बने। तो धीरे धीरे ये 2-4 दही बड़े गोल गोल बनाने की शेप में कोशिश कर रही हूँ मैं, और जब तक ये तलते हैं तब तक हम इसका जो पहले से तले जा चुके हैं उनका टेक्सचर देख लेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली स्वाद में भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। कई बार मेरे से नमक ज़्यादा डल जाता है, कई बार चीज़ें कुछ हो जाती हैं, तो वो भी इंश्योर करना था। टेस्ट तो नहीं कर सकते थे, भोग के लिए बना था, लेकिन तोड़ के देखा तो बहुत सॉफ्ट, बहुत अच्छे बने थे। इनको इंस्टेंटली पानी में डालना है ऐसा मेरी डॉटर ने कहा, मुझे पता नहीं था, फिर भी मैं भूल गई, मैंने देखे भी था 2-3 वीडियो। तो इनको हमने बनते ही पानी में डाला, और शी सेड पानी में डालने से इसकी स्पॉन्जीनेस बनी रहेगी, टाइट नहीं होंगे। तो एंड इट हैपेंड, बहुत अच्छे तरीके से ये उस पानी में जाते ही फूल गए, और इनकी जो टेक्सचर है ना वो सॉफ्ट ही रहा जब हमने भोग लगाया तब तक भी। तो पहले मेरी इच्छा थी कि मैं सारे 2-4 एक साथ तल देती हूँ, और बाद में इसकी हम डेकोरेशन करेंगे। भाई एक बात तो निश्चित है, ठाकुर जी के लिए कुछ भी चीज़ बनाओ ना, मैंने उस दिन पोहे बनाए थे उसका वीडियो अपलोड किया था, या बहुत सारी कुछ भी चीज़ें मैं ठाकुर जी के, मेरे को बहुत सारी चीज़ें नहीं आती, बट ठाकुर जी के नाम से करती हूँ तो वो काम अच्छा होता ही है। अब यहाँ थोड़ा सा जीरा ऊपर से भुना हुआ जीरा डालने के लिए मैंने जीरा तवे पर गर्म करने के रख दिया है। इसको थोड़ा सा गर्म तवे पर भूनूंगी मैं, और जब ये भुन जाएगा तब इसको अच्छे से उस पर रख कर, पाटे पर रख कर लूँगी बेलन से इसका काम तमाम। ये दही निकाल लिए, इस दही का पेस्ट बनाऊँगी। मीनवाइल ये जीरा हो चुका है, दही का मैंने मिक्सी में फिर से पेस्ट बना दिया। मिक्सी बड़े काम की है भैया, अब ये मिक्सी ज़रूर लेना, बहुत सारे काम कर लेती है बेचारे। और ये है हमारे दही बड़े फाइनली कैसे दिख रहे हैं। मीनवाइल मैंने तवे से ये उतार दी है अपने पाटे पर, और इसके बाद इसको बेलन से अच्छे से सारा जोश लगाकर, दम लगाकर, बढ़िया तरीके से भुने हुए जीरे को चकनाचूर करते हुए, ठीक ऐसे ही जैसे आप अपने अहंकार को चकनाचूर कर देते हैं प्रत्येक माला के साथ ठाकुर जी के आगे, है ना। तो उसी तरह इस जीरे को भूनते हुए भी यही ध्यान रखना है कि अरे अहंकार तेरी क्या औकात है जो तू टिक जाए हमारे ठाकुर जी के आगे। और ये फटफट बेलन से जीरा साफ़ करते हुए मैं
इसके बाद हम इसे यूँ तो छोड़ नहीं सकते थे, तो मैंने सोचा चलो इसको समेट कर एक कटोरी में इकट्ठा कर लेते हैं ताकि वो लंबे समय तक सेफ़ रहे। थोड़ा ये क्या नमी भी जल्दी पकड़ लेता है किसी मौसम में, फिर उसका टेस्ट उतना आता नहीं है, तो यू नीड टू टेक केयर कि ये ज़ीरा आप ढक के रखें जब काम आपका हो जाए। एंड देन उसके बाद ये जीरा हो चुका है। अब ये आप देखो क्या क्या है। फाइनली मेरे पास लाल चटनी जोधपुर मिष्ठान वाले की, हरी चटनी मेरे घर की, जीरा भुना हुआ घर का, धनिया कटा हुआ घर का और दही बड़े घर के, सब कुछ घर का है। लाल चटनी नहीं मेरे को समझ आई, वो भी नहीं मिलती तो घर पे बन सकती थी, बट व्हाट आई कुड कैलकुलेट कि आज ठाकुर जी को हरी चटनी घर पे खानी थी, इसलिए वो नहीं मिली। और ऐसी हरी चटनी तो बाहर भी नहीं मिलती, आई एम प्रीटी श्योर। वो थोड़ी सी कड़वी हो जाती है बाहर की चटनी, क्योंकि वो सुबह से बेचते रहते हैं ना। अब ये ठाकुर जी की छोटी सी प्यारी सी चांदी की प्लेट में उनका भोग मेरी डॉटर सजा रही है। हमने सबसे पहले दही डाली, दही भी थोड़ी पतली हो गई। मैंने कहा ना मुझे आता नहीं है कुछ भी, बस थोड़ा सा ही ऐसे टाइम पास के लिए कुकिंग कर लेती हूँ, इसलिए ये मेरे को कंसिस्टेंसी समझ में नहीं आई। दही पतली हो चुकी है लेकिन फिर भी अच्छी है। मैंने थोड़ी और दही थी तो वो भी इसने बाद में डाली थी ठाकुर जी के भोग के बाद भी, ताकि वो थोड़ा थिक हो जाए। और एज ऑफ नाउ हम इसमें डिफरेंट सर्विंग करेंगे। तो आज का ये जो भोग है ये मेरी डॉटर की इच्छा से प्यारे ठाकुर जी की सेवा में है। होली को कुछ विशेष और तो नहीं किया, बिकॉज़ मेरा भी वर्क था और उसके भी एग्ज़ाम चल रहे हैं। घर पे जितना हो सका, जैसे हो सका, हमने ठाकुर जी की सेवा में ये बनाया है। और मैं आशा करती हूँ मेरे प्यारे लाल को ये बहुत बहुत पसंद आया होगा, क्योंकि इसमें हमने बहुत मेहनत और बहुत प्यार ठाकुर जी के लिए भर भर के दिया है। जैसे ये चटनी भर भर के डाल दी है, वैसे ही प्यार भी भर भर के दिया है। और इसके साथ ही लाल चटनी, हरी चटनी, भुना हुआ जीरा और ऊपर से पुदीना धनिया की लीव्स, मेरे ख्याल से इनफ सर्विंग है। तो कैसा लगा आपको ये दही बड़ा आज का ठाकुर जी का भोग, मुझे ज़रूर बताइएगा। आपके कमेंट मुझे अच्छे लगते हैं। जय जय श्री राधे श्याम।